Yes, welcome to all 9th class students. I am Mr. उमादत शर्मा। पिछली क्लास में तुम लोगों ने हेरॉन्स फार्मूला जो था उस पर बेस्ड एक्सरसाइज 12.2 में तुम्हें एक क्वेश्चन करवा दिया गया था। वो क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज 12.2 का, और आज हम आगे और बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं इसी एक्सरसाइज 12.2 में। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन में हम देखते हैं अ ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम है और उन दोनों के सेम एरियाज हैं और सेम बेस हैं। साथ में क्वेश्चन में अब कहा जा रहा है इफ़ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। हम देख रहे हैं, हमने एक ट्रायंगल बना लिया है, ट्रायंगल ABC, जिसके 3 साइड्स, एक साइड 26 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड 28 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड 30 सेंटीमीटर। एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द सेम बेस, ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर। पैरेललोग्राम का बेस जो क्वेश्चन में बताया गया है वो 28 सेंटीमीटर बताया गया है। फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। हमें हाइट ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं इजीली, क्योंकि इसकी ऑल 3 साइड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो बाय हेरॉन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू, जानते हैं, अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, वेयर s इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c अपॉन 2। टेक a इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर, b इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर एंड c इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। ये a b c। देन s इक्वल्स टू, वैल्यू पुट करो, a प्लस b प्लस c, तो 26 प्लस 28 प्लस 30 अपॉन 2। ऊपर जब ऐड करेंगे तो इनका ऐड करने पर आ गया है इनका सम 84 अपॉन 2। 84 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया है 42 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारे को एस मिल चुका है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए फॉर्मूले पर वैल्यू पुट करो, अंडर रूट ऑफ एस मीन्स 42 इंटू एस माइनस ए, 42 माइनस ए की वैल्यू हमारी 26 इंटू एस माइनस बी, 42 माइनस 28 इंटू एस माइनस सी, 42 माइनस 30, अंडर रूट ऑफ 42 एज इट इज। 42 में से माइनस 26 किया 16, मल्टीप्लाई 42 में से माइनस 28 किया 14, 42 में से माइनस 30 किया 12। 2 जो है उसको हमने 42 को लिखा है 14 इंटू 3, 14 इंटू 3 करते हो तो 42 आ जाएगा। 16 एज इट इज, 14 एज इट इज, 12 को हमने लिखा है 4 इंटू 3। ये अब इसका अंडर रूट लेते हैं तो हम देख रहे हैं 14 2 टाइम्स है, पेयर बन गया है, तो पेयर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा सिंगल 14। 3 का भी देख रहे हैं, पेयर बन गया है, 2 जगह पे है 3, वो भी सिंगल 3 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। 16 का अंडर रूट याद होना चाहिए स्टूडेंट्स को, 16 का अंडर रूट 4 होता है, और ये वाला 4, इस 4 का अंडर रूट याद होना चाहिए 2 होता है। इनका जब मल्टीप्लाई करोगे 14 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2, स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करके देखेंगे आ जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड हो चुका है। लेकिन क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आगे बढ़ते हैं, ये लिख रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने फाइंड कर लिया था, ये रहा 336, ये रहा एरिया ऑफ ट्रायंगल को लिख दिया 336 इक्वल्स टू, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए या याद कर लें, बेस इंटू हाइट होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर 336 एज इट इज इक्वल्स टू बेस हमारे पास 28 सेंटीमीटर बेस गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में अगर तुम देखते हो तो लिखा हुआ है
पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर। पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर, इट मीन्स पैरेललोग्राम का बेस 28 सेंटीमीटर है। तो पैरेललोग्राम का बेस 28 सेंटीमीटर इंटू हाइट h हमें फाइंड करनी है। अब हाइट h फाइंड करने के लिए हाइट के पास मल्टीप्लाई में जो 28 है, ये दूसरी साइड में हम लिखेंगे तो डिवाइड में 28 हो जाएगा। h इक्वल्स टू 336 डिवाइड बाई 28 से जब इसे डिवाइड करोगे तो 12 आ जाएगा। इट मीन्स हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज 12 सेंटीमीटर, जो हमें फाइंड करनी थी। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स खुद करेंगे होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मैं थोड़ा सा गाइडलाइन दे देता हूँ। एन अम्ब्रेला इज मेड बाई स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेज ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स। क्वेश्चन में है कि एक अम्ब्रेला जो है उसमें 10 ट्रायंगुलर पीसेज जो हैं, डायग्राम भी बुक में दिखाया हुआ है, डायग्राम शो है, तो उस डायग्राम को देख सकते हैं। इस डायग्राम में तुम देख रहे हो कि हमें जो 10 ट्रायंगुलर पीसेज के बजाय डायग्राम में दिखाए हुए हैं 1 2 3 4 5 ट्रायंगुलर पीसेज दिखाए हुए हैं। शो 5 ट्रायंगुलर पीसेज हैं, लेकिन ये अम्ब्रेला जब कंप्लीट करेंगे तो 10 पीसेज कंसीडर करें, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि 10 ट्रायंगुलर पीसेज ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स, ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। इसमें जो ट्रायंगल है, जैसे कि यहाँ हमारा ट्रायंगल था, उसमें मेजरमेंट्स 26, 28, 30 थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में यही मेजरमेंट्स कितने कितने हैं, 20, 50, 50। फॉर एग्जाम्पल हमने नीचे 20 लिख दिया, ये 50 और ये 50, तो ए, बी और सी की तीनों वैल्यू हमारे पास आ गई हैं। ठीक इसी तरह से अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड हो सकता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जब फाइंड हो जाएगा तो वो तो एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड होगा, लेकिन क्वेश्चन में हमें जो बताया गया है कि 10 ट्रायंगुलर पीसेज हैं, तो 10 ट्रायंगुलर पीसेज हैं तो टोटल जो एरिया होगा, मतलब हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में जो ट्रायंगल हैं वो 2 कलर्स के बताए गए हैं, 2 कलर हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि हाउ मच क्लॉथ, क्योंकि जो अम्ब्रेला है उसमें क्लॉथ का यूज होगा ट्रायंगुलर पीसेज में, वो 10 पीसेज में से 5 पीसेज एक कलर के हैं और अदर 5 पीसेज एक कलर के हैं, तो इस तरह से 2 कलर्स हैं उनमें। और क्वेश्चन में है कि हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में हाउ मच क्लॉथ यूज होगा ईच कलर का। तो एक हम देख रहे हैं कि टोटल जो जिस तरह से इसका एरिया फाइंड कर लेंगे, जो मेजरमेंट्स बताई गई थी कौन कौन सी, 20, 50, 50 से ये एरिया फाइंड होगा। और एरिया फाइंड करने के बाद उस एरिया को मल्टीप्लाई बाई 5, क्योंकि 5 ट्रायंगल्स एक कलर के हैं और 5 ट्रायंगल्स फिर दूसरे कलर के हैं, तो 5 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर जो एरिया फाइंड होगा उसका, तो हमारे को जो क्वेश्चन में आंसर चाहिए वो मिल जाएगा कि हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। इस तरह से मैंने गाइडलाइन दे दी है स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स कर लेंगे। इससे जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 बताया है, बिल्कुल ठीक वैसा ही क्वेश्चन नंबर 8 भी है। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर स्टूडेंट्स अपने बुक में देख रहे हैं तो पता लग रहा है, ए फ्लोरल डिजाइन ऑन ए फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स विच आर ट्रायंगुलर। डायग्राम को अगर देखते हैं तो डायग्राम को देखने से पता लगता है कि एक जो फ्लोर जो है, फ्लोर पर टाइल्स लगी हुई हैं, 16 टाइल्स ट्रायंगुलर टाइल्स हैं। द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बीइंग 9, 28, 35, उनकी मेजरमेंट्स जो हैं 9 सेंटीमीटर, 28, 35, ऑल 3 साइड्स आर अवेलेबल। ठीक इसी तरह से तो 9, 28 और 35 से
हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ठीक इसी तरह से फाइंड कर लेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन में जो कहा गया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पॉलिश करनी है टाइल्स पर, उसका कॉस्ट फाइंड करना है। तो हमें क्या करना होगा, पहले एक ट्रायंगल का एरिया इस तरह से फाइंड होगा जैसे यहाँ किया हुआ है, और 16 टाइल्स हैं तो 16 टाइल्स हैं तो मल्टीप्लाई बाई 16 कर देंगे तो हमें एरिया फाइंड हो जाएगा ऑल 16 टाइल्स का। लेकिन क्वेश्चन में फिर हमें फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑल टाइल्स। रेट दे रखी है 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें लास्ट में पहले ये एरिया फाइंड होगा, एरिया ऑफ सिंगल ट्रायंगल, देन मल्टीप्लाई बाई 16, क्योंकि 16 टाइल्स हैं तो हमें 16 टाइल्स का एरिया मिल जाएगा, देन मल्टीप्लाई बाई 50 पैसे। 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 किया जा सकता है। और अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हें करवा रहा हूँ वापस कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में तुम बुक में देख रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक ट्रेपेजियम शो किया गया है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रेपेजियम। क्वेश्चन नंबर 9, ये ट्रेपेजियम शेप होता है। ट्रेपेजियम में 2 ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड 2 ऑपोजिट साइड्स आर नॉन पैरेलल। 2 साइड्स पैरेलल होती हैं और बाकी 2 साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं, पैरेलल नहीं होती हैं। इसमें हम डायग्राम जो है, ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम शेप हो गया है, हुज पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर एंड 10 मीटर। 25 मीटर एंड 10 मीटर, 25 मीटर की बड़ी वाली साइड और 10 मीटर की छोटी वाली साइड। Parallel sides are 25 meter and 10 meter. The non-parallel sides are 14 and 13 meter. Non-parallel sides ये दोनों जो दिखाई दे रही हैं 14 मीटर and 13 मीटर। Find the area of the field. हमें area of field find करना है। area of फील्ड फाइंड करना है। तो ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करने के लिए वैसे तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये पैरेलल के लिए सिंबल यूज किया है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाइट कह दें या डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड्स कह दें। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्योंकि हमें इस ट्रेपेजियम का ये एरिया फाइंड करना है तो एक तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इसके अलावा भी दूसरा मेथड भी हो सकता है। हम यहाँ ऐसा कर लेते हैं कि हमारा जो ये ट्रेपेजियम है इसमें एक लाइन ड्रॉ करके हम इसे यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ, इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर दी है, नेम E। और अब ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, इस लाइन से हमारा जो ट्रेपेजियम था
वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। वन इज पैरेललोग्राम AECD एंड सेकेंड इज ट्रायंगल BCE। ये वाला ट्रायंगल है। ट्रायंगल ये क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में याद होना चाहिए, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो ये ऊपर साइड अगर CD 10 मीटर है तो नीचे AE साइड भी 10 मीटर होगी। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इन पैरेललोग्राम। तो फिर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर हो गई, ये 14 मीटर है तो ये साइड भी 14 मीटर हो गई है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये 14 मीटर ये आ गया, 13 मीटर ये रहा, और BE जो साइड है ये हमें इजीली फाइंड हो जाएगी। कैसे? टोटल A से B तक 25 मीटर है और 25 मीटर में से A से E तक जो पार्ट है 10 मीटर है। तो 25 मीटर में से 10 मीटर पार्ट A से E तक हो गया, बाकी उधर बच गया है 25 माइनस 10 मीन्स 15। 25 माइनस 10 15 मीटर। ये 15 मीटर B से E तक आ गया है और ये 10 मीटर A से E तक आ गया है। टोटल 25 मीटर में एक A से E तक टुकड़ा 10 मीटर, E से B तक 15 मीटर हो गया है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं ट्रायंगल BCE का एरिया फाइंड इजीली हेरॉन्स फॉर्मूला से हो सकता है, क्योंकि ऑल 3 साइड्स अवेलेबल हैं हमारे पास। तो करते हैं बाय हेरॉन्स फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE इक्वल्स टू अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। और अब S को यहाँ पर अलग से फाइंड कर लेते हैं, वेयर S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। A B C की वैल्यू ये रही, A की वैल्यू 15 प्लस B की वैल्यू 13 प्लस C की वैल्यू 14 अपॉन 2, और इनको ऐड करते हैं 5 3 8 4 12 1 1 2 1 3 1 4 42 अपॉन 2 डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4 2 1 जा 2 21 मीटर। ये हमारे पास S की वैल्यू आ गई है। अब फॉर्मूले पर S की वैल्यू 21 मल्टीप्लाई S माइनस A 21 माइनस A की वैल्यू हम 15 यूज कर लें, S माइनस B 21 माइनस 13 S माइनस C 21 माइनस 14। हमने A की वैल्यू 15, B की वैल्यू 13, C की वैल्यू 14 यूज की हैं। अब 21 इंटू 21 में से 15 सब्ट्रैक्ट 6, 21 में से 13 सब्ट्रैक्ट 8, 21 में से 14 सब्ट्रैक्ट 7, 21 को 7 इंटू 3 लिख सकते हैं, इंटू 6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, इंटू 8 को 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 और 3 का पेयर हो गया है तैयार, तो 3, 2 और 2 का पेयर हो गया है, इसलिए 2 अंडर रूट से बाहर लेंगे तो सिंगल 3 सिंगल 2, इस 4 का अंडर रूट अगेन 2, रूट 7 का पेयर नहीं बन रहा है इसलिए ये अंडर रूट में ही रह जाएगा एज इट इज। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12 रूट 7 मीटर। ये हमारे पास आ गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE। ट्रायंगल BCE का एरिया हमारे पास आ चुका है, लेकिन अब हम इसी
इसी की हाइट और फाइंड कर लेते हैं। हाइट फाइंड करने के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम सी से ट्रायंगल में बेस बीई पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, नेम इट एफ। तो हम हाइट सी एफ और फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल का याद होगा फॉर्मूला होता है ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसी तो हम फाइंड कर चुके हैं, 12√7 इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, बेस इसका 15 मीटर इंटू हाइट, हाइट जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं सी एफ एम्प्लाइज 12√7, 1/2 का 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इंटू 15, 15 इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल्स टू सी एफ। कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लेंगे, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सी एफ जो है इक्वल्स टू 4√7 का 2 से मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 8√7/5। हमारे पास सी एफ आ गया है 8√7/5 मीटर। इस तरह से हमारे को ये सी एफ मीन्स हाइट ऑफ ट्रायंगल कह दें या हाइट ऑफ ट्रेपेजियम कह दें, कुछ भी कह सकते हैं। सो हाइट ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू 8√7/5 मीटर। तो हाइट आ गई है। अब हम अपना फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इक्वल्स टू हाफ, ये वाला फॉर्मूला रहा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स ये दोनों हैं, एक तो ये वाली साइड जो 25 मीटर मेजरमेंट है और एक ऊपर वाली साइड 10 मीटर है। ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं तो इनका दोनों का सम 25 + 10 इंटू ये हो गया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाइट ये हमारे को जो फाइंड हो चुकी है 8√7/5। हाफ इंटू 25 + 10 किया तो 35 इंटू 8√7/5 कैंसिल कर लेंगे 5 से, 5 7 जा 35, 2 से 2 4 जा 8। टोटल कैलकुलेशन देखते हैं, 7 इंटू 4 28, 28 √7 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ चुका है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो फाइंड करना था वो फाइनल आंसर आ गया है। इसी क्वेश्चन का यूज हम जो हमारा बुक में क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके लिए भी मैं गाइडलाइन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देख रहे हैं राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर एज शॉन इन द गिवन फिगर। उसमें दिखाया हुआ है फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। टोटल पेपर जो यूज किया है उसका एरिया फाइंड करना है। तो डायग्राम हमारे बुक में गिवन है। डायग्राम में हम देखते हैं ऊपर एक फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट नंबर पर एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे शायद समझ में आ जाना चाहिए। हाँ, तो तुम ये देख रहे होगे कि जो थर्ड नंबर क्वेश्चन में अपना
एरोप्लेन का जो डायग्राम बुक में दिखाया हुआ है, इसमें फर्स्ट मतलब जो पूरा डायग्राम है उसको टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट जो पार्ट है उसे देखोगे, एक ट्रायंगल है। उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए तुम देख रहे हो एक साइड तो 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो A इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, B इक्वल्स टू ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, दूसरी साइड में भी देख रहे हो सेम है, तो B इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, और C इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर यूज करोगे। नीचे जो बेस है वो 1 सेंटीमीटर और बाकी दोनों साइड 5 सेंटीमीटर। इस हेरॉन्स फार्मूला से A इक्वल्स टू 1, B इक्वल्स टू 5, C इक्वल्स टू 5 यूज करते हुए एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट फाइंड हो जाएगा। इसके बाद आते हैं सेकंड, जो इसमें सेकंड पार्ट जो दिखाया हुआ है, सेकंड पार्ट अगर तुम देख रहे हो बुक में तो तुम्हें पता लग रहा है कि एक रेक्टेंगल है। सेकंड पार्ट बिल्कुल बीच में शो है रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का एरिया तुम्हें याद होना चाहिए। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इस रेक्टेंगल की बुक में थोड़ा ठीक ढंग से शो नहीं है, लेकिन उसे ठीक ढंग से मान लेंगे। जो 6.5 सेंटीमीटर जो मेजरमेंट दिखाया शो किया गया है, ये 6.5 सेंटीमीटर इस रेक्टेंगल की लेंथ है, और ब्रेड्थ इसकी नीचे 1 सेंटीमीटर शो की गई है। तो 6.5 इंटू 1, 6.5 लेंथ और 1 ब्रेड्थ, तो इससे एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेकंड वाला एरिया फाइंड हो जाएगा। इसके बाद आते हैं थर्ड एरिया। थर्ड एरिया स्टूडेंट्स देख रहे होंगे कि ठीक ऐसा ही डायग्राम है ट्रेपेजियम का। थर्ड एरिया, वो थर्ड एरिया में हमारी जो मेजरमेंट्स हैं वो कुछ अलग हैं। मेजरमेंट्स में हमारे यहाँ पर जो मेजरमेंट्स थी ये 25, 13, 10, 14 थी, लेकिन इसमें जो मेजरमेंट्स हैं वो कितनी हैं? नीचे 2 सेंटीमीटर, फिर 1, 1, 1। लेकिन ठीक ऐसा ही डायग्राम है ट्रेपेजियम शेप में। तो जिस तरह से हमने इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड किया है, ये सारा काम करते हुए एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर इधर एरिया ऑफ ट्रायंगल का सेकंड फार्मूला यूज करते हुए हाइट फाइंड किया है, और फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला लगाते हुए जो हमने कैलकुलेट किया है, ठीक इसी तरह से हम थर्ड पार्ट का एरिया फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। फोर्थ और फिफ्थ पार्ट जो बच गए हैं, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट अगर हम देखते हैं तो क्लियर दिखाई दे रहा है डायग्राम में कि ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया फाइंड होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला हाफ बेस इनटू हाइट। तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करने के लिए या तो एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लो, फिर मल्टीप्लाई बाय 2, तो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आ जाएगा। तो पहले एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए ट्रायंगल नंबर 4 का एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो हाफ बेस इनटू हाइट, इसमें बेस तुम्हें दिखाई दे रहा है 1.5 सेंटीमीटर रहेगा बेस, और हाइट जो है वो 6 सेंटीमीटर रहेगी। तो बेस को 1.5 और हाइट को 6 सेंटीमीटर लिखने से हमारे को एरिया ऑफ ट्रायंगल 4th फाइंड हो जाएगा, और वही एरिया ऑफ ट्रायंगल 5th भी रहेगा। अब इन सभी एरिया को जब सम कर देंगे तो अपने को जो क्वेश्चन में फाइंड करना था टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड, वो फाइंड हो जाएगा। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन थर्ड स्टूडेंट्स सेल्फ ट्राई कर सकते हैं। और एक थोड़ा सा मिस्टेक हो चुकी है, मिस्टेक हमारे क्वेश्चन नंबर 9 में हो चुकी थी। वो 9 में ये जो कैलकुलेशन कर रहे थे, कैलकुलेशन में जो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल BC फाइंड किया था, इसमें ये यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। 21 को हमने 7 इंटू 3 लिखा था, 6 को 3 इंटू 2 लिखा था, 8 को 2 इंटू 4 लिखा था, लेकिन बाद में जो लास्ट में 7 है उसे लिखना भूल गए थे। तो ये 7 जब वापस लिखते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक रहेगी, अब उसको सुधार करना पड़ेगा। तो यहाँ जो पहले 3 का पेयर बन गया था, 2 का पेयर बन गया था, 4 का अंडर रूट हमने 2 लिख दिया था, लेकिन साथ में 7 का भी अब पेयर बन गया है।
2 बार 7 आ गया है, तो 7 का पेयर बन गया है, और 7 का पेयर बन जाने के कारण ये जो 7 अंडर रूट में था अब अंडर रूट में ना होकर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट से बाहर आ जाने से अब 3 × 2 6, 6 × 2 12, 12 का मल्टीप्लाई 7 रहेगा, 12 मल्टीप्लाई 7, और 12 मल्टीप्लाई जब 7 करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई 7 से हमारा आ गया है 84 मीटर। अब इधर ये जो चेंज है यहाँ भी आएगा। ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट, लेकिन यहाँ जो अब ये कैलकुलेशन मिस्टेक है इसको दोबारा से ही ठीक कर देते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स यहाँ देख सकते हैं अब जो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड होगा वो हमारा 84 मीटर स्क्वायर होगा। कैलकुलेशन करके देखेंगे 84 मीटर स्क्वायर आ जाएगी, और फिर आगे इसी 84 मीटर स्क्वायर कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग सिमिलर चेंज कुछ आएंगे पूरे क्वेश्चन में। एरिया ऑफ ट्रायंगल BC इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट, और अब वापस एरिया ऑफ ट्रायंगल को 84 जब यूज करोगे तो मैंने कैलकुलेशन यहाँ शो कर दी हैं। न्यू जो CF की वैल्यू मिलेगी वो स्टूडेंट्स चेक कर सकते हैं कैलकुलेशन से, 56/5 मीटर होगी। तो हाइट ऑफ ट्रेपेजियम 56/5 मीटर आ जाएगी। और अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD में पहले जो मिस्टेक हो गई थी उसको जब वॉश आउट करेंगे 56/5 यूज करते हुए, तो हमारी फाइनल कैलकुलेशन 196 मीटर स्क्वायर होगी। स्टूडेंट्स अच्छी तरह से अपनी कैलकुलेशन जो हैं उसे वीडियो पॉज करके चेक कर लें, अब करेक्ट आंसर तुम्हें ये मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ओके।